बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.8 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसे समझेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कुछ इस तरीके से पूछा गया है। अ मशीन हैज़ टू स्केयर्ड शेप प्रेशर। एक हमारे पास मशीन है और उसके जो प्रेशर हैं यानी कि जो दबाने वाली चीज़ है उसकी जो शेप है वो स्केयर शक्ल की है, यानी कि लंबाई चौड़ाई जिसकी बराबर हो तो वो स्केयर शेप होती है। तो एक मशीन है जिसके जो प्रेशर्स हैं यानी कि दबाने वाले जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो क्या है जी, स्केयर शेप के हैं। अब उन्होंने उसके जो एरियाज हैं वो भी बताए हुए हैं। तो दो हमारे पास प्रेशर्स हैं। तो जो पहला प्रेशर है उसका जो एरिया है वो है 25 मीटर स्क्वायर। तो मसलन आप यूं समझें कि हमारे पास एक प्रेस करने वाला जो चीज़ है जिसे प्रेशर कह रहे हैं उसका ये जो एरिया है ना वो कितना है जी, 25 मीटर स्क्वायर। क्योंकि वो इधर भी 5 मीटर होगा और इस साइड पर भी ना 5 मीटर होगा, उसकी लंबाई और चौड़ाई 5 5 मीटर होगी। इस वजह से वो 5 मीटर स्क्वायर ना उसका एरिया आ जाएगा। इसी तरह एक और हमारे पास प्रेशर है उसकी जो होगा एरिया वो है 36 एन की पावर 2। तो उसका जो शेप बनेगी ना वो इससे थोड़ी सी बड़ी बनेगी और उसकी जो दोनों साइड्स होंगी ना वो 6 6 होंगी, यानी कि यूं समझ लें इधर 6 एन है और इस साइड पर भी 6 एन है। तो ये एम से मुराद मीटर नहीं है, ये वैसे उन्होंने एम लिखा हुआ है। तो एम और एम एम स्केयर बन जाता है। इसी तरह ये जो एन है और एन है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये एन की पावर 2 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास ना एक जो प्रेसिंग मशीन है उसके ये दो प्रेसर्स हैं। अब वो कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, अगर इन दोनों का डिफरेंस लें, इन दोनों को अगर हम एरियाज को माइनस करें तो फिर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का ना प्रेशर बनता है। अब फाइंड द डिमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो फिर हमने जो रेक्टेंगुलर प्रेशर बनेगा ना उसकी हमने डिमेंशन बतानी है, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई किसके बराबर है, ये हमारा ना क्वेश्चन है। तो एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास है एक प्रेसिंग वाली मशीन है यानी कि दबाने वाली मशीन है। उसके दो प्रेशर हैं यानी कि दो दबाने वाले ना उसके एरियाज हैं। एक जो एरिया है वो 25 मीटर स्क्वायर है और जो दूसरा एरिया है वो 36 एन की पावर 2, यानी कि इस तरह ये उन्होंने बताए हुए हैं। अब वो कह रहे हैं अगर इन दोनों एरियाज को हम माइनस करें, उनका क्या करें, डिफरेंस लें, तो फिर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का प्रेशर बनता है। तो फिर वो कह रहे हैं कि बताएं उसकी डिमेंशन क्या है, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन है। अब इसको हमने सॉल्व करना तो हम कहेंगे जी फर्ज किया कि जो हमारे पास एरिया 1 है यानी कि इसका ये जो एरिया है वो किसके बराबर है, 25 एम की पावर 2 के वो इक्वल है। इसी तरह जो हमारे पास एरिया 2 है वो बराबर है 36 एन की पावर 2। अब जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ है कि आपने डिफरेंस लेना है, इन दोनों एरियाज का क्या करना है, डिफरेंस लेना है। तो फिर हम यूं लिखेंगे A1 - A2। अब ये लिखकर इसकी ना हमने वैल्यूज पुट करनी है। A1 किसके बराबर है जी, वो तो बराबर है 25 एम की पावर 2 और फिर माइनस लिखेंगे क्योंकि इधर माइनस है, और फिर A2 बराबर है 36 एन की पावर 2। अब हमने क्या करना, इसको सिंप्लीफाई करना। अब हमें पता है जो 25 होता है ना इसको हम यूं लिख सकते हैं यानी कि 5 की पावर 2, और ये m की पावर 2 है तो इधर m लिखा जा सकता है। इसी तरह ये 36 एन की पावर 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 6 एन की पावर 2, यानी कि ये ब्रैकेट में 6 एन लिखेंगे और इसकी पावर 2, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है और ये n की पावर 2। अब इसके ऊपर है ना हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जो इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई होगा वो हमारे पास किस चीज के इक्वल होगा, वो हमें पता है। A की पावर 2 माइनस B की पावर 2 हो तो उसको हम लिख सकते हैं A - B इंटू A + B, उसको लिखा जा सकता है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और फिर इसका जो आंसर है वो लिखा जाएगा। तो एक बार इसको मैं इधर लिख के आपको दिखाता हूँ। अब इसको हम इस तरह लिख लेंगे, यानी कि दो ब्रैकेट्स बनाएंगे।
एक ब्रैकेट में माइनस लिखेंगे और एक ब्रैकेट में प्लस लिखेंगे। अब इसके अंदर ये टर्म्स आ जाएंगी 5m माइनस 6n, और इधर आ जाएगा 5m प्लस 6n, और इस साइड पर इसी तरह a1 माइनस a2 लिखा रहने देंगे, वो साथ साथ नीचे आता जाएगा। अब ये जो हमारे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इसकी ना डिमेंशंस हैं। तो जो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप का जो प्रेशर बनेगा, जो कि दोनों एरियाज के डिफरेंस के बराबर है, उसकी ये डिमेंशंस होंगी। मसलन ये एक को आप कह लें कि लेंथ है, और एक को आप विड्थ कह लें, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप का जो हमारे पास प्रेशर है, ये उसकी क्या है जी, डिमेंशंस हैं। तो जो डिमेंशंस हैं इधर हम लिख देते हैं कि जो डिमेंशंस हैं वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगी, डिमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल है उसकी डिमेंशंस वो किसके इक्वल हैं जी, वो ये दो चीज़ों के इक्वल हैं। एक है जी 5m माइनस 6n, और एंड 5m प्लस 6m के वो इक्वल आ जाएंगी। तो ये इस तरीके से ना ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। तो सिंपली आपने उनकी जो वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस लेना है, फिर ये फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसको आपने बता देना है कि ये इसकी डिमेंशन है, एक लंबाई है और एक चौड़ाई है। तो इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो क्या चीज पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल, एक मिसाइल है और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है टू हिट द टारगेट, और वो टारगेट को हिट करना चाह रहा है, इज गिवन बाय एक्सप्रेशन, उसकी ये उन्होंने एक्सप्रेशन बताई हुई है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ मिसाइल, जो स्पीड ऑफ मिसाइल है उसकी आपने पॉसिबल एक्सप्रेशन बतानी है। और नंबर 2 आपने टाइम ऑफ रीच, टाइम टू रीच, यानी कि वो टारगेट तक पहुंचने में जो टाइम लगाएगा उसके बारे में आपने बताना है कि उसकी जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल होगी। तो ये क्वेश्चन है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द मिसाइल, जो डिस्टेंस की हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको हम लिख लेंगे। तो डिस्टेंस की एक्सप्रेशन वो किसके बराबर है जी, वो इधर ऊपर दी गई है, ये हम पहले लिख लेते हैं। डिस्टेंस एक्सप्रेशन, डिस्टेंस एक्सप्रेशन लिखा, उसके बाद हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6, और ब्रैकेट लगानी और साथ लिख दिया मीटर। अच्छा, अब इसको हमने ना सॉल्व करना है, तो इसके ये जो अंदर टर्म्स दी हुई है सिर्फ इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। अब इसके हम ना फैक्टर बना लेते हैं। तो इसके फैक्टर बनाने हमें आते हैं। पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने ये चीज़ें सीखी हुई हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 6x स्क्र बन जाएगा। फिर यहाँ से ये जो 6 है इसको ले लेंगे, और दरमियान वाली टर्म हमने बनानी है, इनके प्लस 5x हमने बनाना है। तो अब ये जो 6 है ये किस टेबल पर आता है, 1 6 टाइम्स 6 होता है, और 2 3 टाइम्स 6 होता है। तो अगर तो हम इसको बनाएंगे ना इससे, तो इधर प्लस लिखना पड़ेगा, इधर माइनस लिखना पड़ेगा, और अगर इससे बनाए तो दोनों तरफ हमें प्लस लिखना पड़ेगा। तो ये +5 तो बन जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से -6 बनेगा, ऊपर +6 है तो ये ठीक नहीं है। तो ये वाला ठीक है, इसको ऐड करने से +5 बनेगा और मल्टीप्लाई करने से +6 बनेगा। तो इसके साथ हम x और x लिख लेंगे, तो ये वाला जो फैक्टर है ये ठीक है, ऊपर वाला फैक्टर ठीक नहीं है। अच्छा, अब इसको हम इस जगह पर लिखते हैं x स्क्र, और इधर लिख लेंगे +2x प्लस 3x और +6। अब यहाँ से जो फर्स्ट टू टर्म है इसमें से हमने x कॉमन लेना है, तो x+2 इधर आ जाएगा। x+2 को दोबारा एक दफा आगे लिखेंगे, और इस जगह पर +3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम x को +3 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये फिर +3 बनता है। तो ये ब्रैकेट वाली टर्म आगे लिख लेते हैं, ये वाले जो नंबर होता है ना ये सोच कर लिखना होता है। फिर इस नंबर को और इसको देखें, 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 बन रहा है, इसका मतलब ये हमने फैक्टर ठीक बनाया है। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा x+2, और इस जगह पर आ जाएगा x+3, यानी कि x+2 को कॉमन लेंगे और x+3 इस जगह पर आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास ना दो टर्म्स बच रही हैं, और इधर हमारे पास क्या है जी, डिस्टेंस है। तो अब हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है
स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हमारे पास जो आंसर है वो स्पीड का आ गया और दूसरा आंसर किसका आ गया, टाइम का आ गया। तो उन्होंने ना क्वेश्चन में यही कहा था कि बताएं स्पीड किसके बराबर है और टाइम किसके बराबर है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्पीड है वो किसके इक्वल है जी, इस टर्म के इक्वल है। और वो टर्म कौन सी है, वो टर्म हमारे पास इक्वल है, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। हम कहेंगे जी जो स्पीड है, स्पीड किसके इक्वल आ गई, जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, x+2, तो इधर हम लिख देंगे x+2। तो ये स्पीड आ गई। और दूसरे नंबर पर टाइम है, तो टाइम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, टाइम के ऊपर लिखा हुआ है x+3, तो इस जगह पर लिख देंगे x+3। तो ये हमारे पास ना आंसर आ जाएंगे। तो उन्होंने ना क्वेश्चन में यही दो बातें पूछी थी कि एक आपने स्पीड ऑफ मिसाइल बतानी है और दूसरा आपने टाइम टू रीच बताना है। तो टाइम टू रीच या खाली टाइम हम लिख देंगे वो इस चीज के इक्वल होगा। अब इसके साथ हम लिख देंगे आंसर, और ये भी क्या है जी, आंसर है। तो ये हमारे पास जो ए पार्ट था उसका आंसर था, और ये हमारे पास जो बी पार्ट है उसका आंसर है। तो इस तरह ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो गई है। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना इसके बाद जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें।